मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो आपका स्वदेशी वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो आप सोच रहे थे कि भाई आप सिर्फ इंडियन ऑनर्स और इंडियन ब्रांड्स को ही सेल करेंगे, उसको चेंज करने का क्या रीजन था? मतलब Alia is also not an Indian company. जी। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और मैं अभी आ चुका हूँ शुभम भाई के पास में। शुभम भाई की शॉप है अवधपुरी में, काफ़ी रनिंग रूट पे है। तो शुभम भाई से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ई कॉमर्स बिजनेस अभी आए हुए हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट आ गई है रिटेल में, ई कॉमर्स के बहुत सारे मतलब ग्रॉसरी हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गए, स्किन केयर हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो मैं एक जनरल पूछना चाहूँगा शुभम भाई से कि भाई आपके बिजनेस पे इससे कुछ इफेक्ट पड़ा है इधर, या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा? जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, जो लोग वहाँ के ई कॉमर्स वाले थे वो वहीं से ले रहे, जो पहले से ले रहे थे, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है इन सारी चीज़ों में। तो शुभम भाई को मैं अभी दूसरी तरफ लेंगे और इस वीडियो से शायद ऐसे बहुत भी पता चल जाए लोगों को कि भाई जो लोग अगर सोच रहे हैं कि ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, तो उनको शायद उस चीज़ का मतलब इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा हो जाएगा और कुछ आइडिया मिल जाएगा कि क्या अभी मार्केट में कैसा चल रहा है, जो भी सारी चीज़ें इनमें आती है उसमें क्या कंपटीशन और कैसा मार्केट चल रहा है। तो मैं अभी शुभम भाई से पूछता हूँ। शुभम भाई, सबसे पहले तो हाय हेलो नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया भैया। बहुत टाइम बाद मिले हैं आप मुझे। जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट किया था, राइट? मतलब इन्होंने, मैं भी आ जाता हूँ फ्रेम में ना, तो इन्होंने जब स्टार्ट किया था एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट किया था और इनकी शॉप का नाम था स्वदेशी। और इनका जो इनिशियल कॉन्सेप्ट ये था कि भाई वो उनकी शॉप पे सिर्फ हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स ही रखने वाले हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स रखने वाले हैं। Indian manufacturing and the owners of that company are also Indians. ओके, तो मैन्युफैक्चरर भी इंडियंस हैं और जो ऑनर है वो भी इंडियन है। इस कॉन्सेप्ट के साथ सोचा था, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था। 2000 आई थिंक 18-19 में स्टार्ट किया था आपने, आफ्टर कोविड स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे काफ़ी मतलब अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट था, काफ़ी टाइम तक रन भी किया। बट देन फिर क्या हुआ शुभम भाई? यस, कैरी फॉरवर्ड करते हैं यार। अभी शॉप पे है ना, तो काफ़ी बीच बीच में कस्टमर आ रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो शुभम भाई, मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो आपका स्वदेशी वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो आप सोच रहे थे कि भाई आप सिर्फ इंडियन ऑनर्स और इंडियन ब्रांड्स को ही सेल करेंगे, उसको चेंज करने का क्या रीज़न था? मतलब क्यों आपको उसको चेंज करना पड़ा उस कॉन्सेप्ट को? उस कॉन्सेप्ट से हम चल तो रहे थे, लेकिन एक्चुअली एक सेकंड रुकिएगा। हाँ बोलिए। एक्चुअली क्या है, आपको सरवाइव करना रहता है तो आपको सब चीज़ करनी पड़ेगी। अब लोगों को ये नहीं मालूम, आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा, रिन, व्हील, सर्फ एक्सेल ये इंडियन कंपनी है नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडियन कंपनी नहीं है, ये इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है। पहले हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हुआ करता था, वो इंडियन कंपनी थी। यूनिलीवर ने उसको खरीद लिया तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से चलने लगी पहले। और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का किसान कैचअप आता था इनके, फिर उनने प्रोडक्ट्स चालू करे वैसे। और हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसमें प्रोडक्ट्स बहुत कम थे। जैसे हर टाइड वाइड ये सब पूरा फॉरेन कंपनी का, इंडियन ब्रांड्स में आपको मिलेंगे पतंजलि का, लेकिन लोग प्रेफर नहीं करते। क्यों, मतलब रीजन? 10 में से 1 लोग लेते हैं। अच्छा, दे डोंट लाइक पतंजलि। फिर ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें। हिमालय इज ऑल्सो नॉट एन इंडियन प्रोडक्ट। कंपनी का ओनर दुबई में रहता है एंड ही इज अ मुस्लिम एंड आई नो हिज नेम, लाइक मोहम्मद something like that. But Himalaya is also not an Indian company. जी, ठीक है। तो मतलब बेस कैडबरी चॉकलेट्स में इंडियन ब्रांड एक ही है चॉकलेट्स में, अमूल। लेकिन उनकी सप्लाई बहुत कम होती है, प्रोडक्शन यानी उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, सप्लाई नहीं कर पाती कंपनी। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉसेस में इंडियन सॉसेस में है वीवा, डॉक्टर ओएटकर या इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। और सॉसेस में विनग्रीन फार्म्स था, लेकिन वो चल नहीं रहा, लोग प्रेफर नहीं करते उसको लेना। यानी बहुत सारी चीज़ें होती है। बिस्किट्स में ब्रिटानिया इज नॉट एन इंडियन कंपनी। तो मतलब बेसिकली
बेसिकली इनका उस कॉन्सेप्ट से हटने का रीज़न ये था कि उनके पास में जो कस्टमर डिमांड आ रही थी वो इंडियन ब्रांड्स की कम आ रही थी, rather than जो ब्रांड फेमस है और जहाँ जो पब्लिसिटी जो ज़्यादा कर रहे हैं उन मार्केटिंग की वजह से दूसरे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही थी। इस वजह से उन्हें खुद भी भाई उनकी सप्लाई उस तरीके से करनी पड़ी जिस तरीके से उनके कस्टमर आएंगे ऑब्वियसली भाई, क्योंकि मार्केट में बैठा है तो जो कस्टमर को चाहिए वही रखेंगे तभी तो भाई चलेगा करके। सो इनका जो चेंज करने का कॉन्सेप्ट था वो ये था। अच्छा, और अभी मैं ये पूछना चाहूँगा, जब से ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स आई हैं और ये सारी जो चीज़ें आई हैं उसके बाद से मार्केट में कुछ इफेक्ट पड़ा है क्या? उससे हमें इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि वो लोकल, बिकॉज ई कॉमर्स हर कोई नहीं कर सकता है। ई कॉमर्स आप समझिए टीनेजर्स के लिए, हाँ राइट, जिनके पास टाइम नहीं है। और हम लोग जिस लोकेशन पे बैठे हैं यहाँ पे टीनेजर्स कम हैं, यानी यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं फिजिकल अपीयरेंस पे राइट। और आप यानी ई कॉमर्स का कभी कभी खामियाजा ये भी होता है कि यानी यू डोंट नो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। आप एक जगह खड़े होके देख सकते हैं। सही बात है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा नहीं हुए हैं कि भाई सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। बहुत सारे लोग, जैसे मैं भी प्रेफर यही करता हूँ, मैं जाकर लेना ही पसंद करता हूँ। सिमिलरली बहुत सारे लोगों को ऐसे भाई, और एक और चीज़ होती है शायद क्रेडिट के कारण भी बहुत सारे लोग, एक मंथली फिक्स बजट होता है उस पर रूटीन में चलता रहता है शायद। कुछ लोग होते हैं 3-3 महीने का राशन एक साथ रखते हैं, तो उनका क्रेडिट लिमिट होती है कि भैया अभी 3 महीने का हम पैसा रोक के रख रहे हैं, आप 3 महीने बाद, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है। अब हर चीज़ आप ऑनलाइन तो नहीं खरीद सकते। सही बात है। तो पर्सनल रिलेशन भी कुछ चीज़ होती है वहाँ पर, कुछ चीज़ें पर्सनली मतलब लाइक मॉनेटरी टर्म्स में भी देखा जाए, फिजिकली टर्म्स में भी देखा जाए, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं उस वजह से। ई कॉमर्स का मेन इफेक्ट पड़ता है क्लोथिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये थे शुभम भाई मेरे साथ में, स्वदेशी के ओनर, और पर्सनली भी पूछना था और मैं सोचा इस चीज़ पे वीडियो भी बना ली जाए। तो ये है भाई, बाकी बिजनेस ई कॉमर्स की वजह से इनके धंधे पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, एंड बढ़िया चल रहा है भाई। एंड चलिए अब वापस चलते हैं घर जाऊंगा, आराम वगैरह करूंगा, इवनिंग में कुछ मीटिंग्स वगैरह है तो वो अटेंड करेंगे, एंड बाकी की चीज़ें आगे रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स गो। एंड थैंक यू सो मच भाई, आपका कीमती टाइम देने के लिए। काफ़ी कस्टमर्स वगैरह आए थे, उसके बावजूद बहुत सारा टाइम निकाला। थैंक यू सो मच शुभम जी। थैंक यू।